हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइलेंट सिविल और मेरा नाम है विकास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एनसीईआरटी की तरफ से 226 वैकेंसी निकल के आया है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से हर कोई अप्लाई कर सकता है। अगर आपके पास बी बीटेक डिप्लोमा या फिर आईटीआई है, देन आप इन सब पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो डिटेल्स में चलिए इसका नोटिफिकेशन के ऊपर बात करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि एनसीईआरटी क्या है। ये एक गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है। और ये हमारा जो जितना सारा ट्रांसपोर्टेशन का जो काम होता है, जो प्रोजेक्ट होता है, ओके, उनके ऊपर ये काम करता है। तो एनसीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आ जाना है। तो कैसे आना है, यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे ऊपर क्या दिया गया, ncrtc.in, यहाँ पे ऐसे सर्च करके यूआरएल में आ जाना है। या फिर आप क्या कर सकते हो, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दिया हूँ। वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आपको यहाँ पे आ जाना है। ओके, तो ऊपर आ जाने के बाद आपको कैरियर सेक्शन में क्लिक करना है। कैरियर के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक टू रीड O&M वैकेंसी नोटिस। ओके, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करके अगर अभी आप कोशिश करेंगे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, देन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा। ओके, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो खोलेगा नहीं, क्योंकि अभी उसका टाइम नहीं हुआ है। उसका टाइम कितना दे दिया गया है, यहाँ पे मैं उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लेता हूँ, आपको पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दिया गया है। ओके, 15/9/2021 यानी कि 15 सितंबर 2021 से लेकर 30 सितंबर 2021 के बीच में आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, तो 2 दिन के बाद आप कर लेना। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे क्या दिया गया, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस स्टाफ ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ओके, तो यहाँ पे ये क्लियरली दे दिया गया है कि रिक्रूटमेंट ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस स्टाफ को रिक्रूट किया जा रहा है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में आपको रहना है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में ये रिक्रूटमेंट हो रहा है। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में यहाँ पे कितने दिनों तक आपको काम करना है, ड्यूरेशन क्या है, या फिर उसके बाद आपको निकलना है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। ओके, तो ये एक गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में भी रहते हो, देन आपको यहाँ पे 35,000 के आसपास सैलरी मिल रहा है। और हो सकता है कि आपको कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद आपको यहाँ पे परमानेंट नौकरी भी मिल जाए। ओके, तो यहाँ पे इसको अगर आपको अप्लाई करना है, देन जरूर अप्लाई करना, एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इनका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो आपका कब होने वाला है, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर। ओके, अक्टूबर का लास्ट वीक में इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो सकता है, या फिर नवंबर का फर्स्ट वीक में। ओके, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या वैकेंसी निकल के आया है। यहाँ पे देखिए मेंटेनेंस एसोसिएट। ओके, तो मेंटेनेंस एसोसिएट में यहाँ पे वैकेंसी निकल के आया है, जो कि मैकेनिकल वालों के लिए है। यहाँ पे सिर्फ 2 पोस्ट है मैकेनिकल में, और यहाँ पे उम्र आपका 28 साल रखा गया है। यहाँ पे अगर आप 3 साल डिप्लोमा किए हो मैकेनिकल में, देन आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। देन यहाँ पे मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रिकल। ओके, तो मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे आपका 36 वैकेंसी है, जिसके लिए 28 साल उम्र रखा गया है। यहाँ पे मतलब मिनिमम एज यहाँ पे मुझे लगता है कि 18 साल है। ओके, तो 18 साल से लेकर 28 साल के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 3 साल डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आपके पास है, देन आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो यहाँ पे क्या दिया गया, नीचे 3rd नंबर पर मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, तो यहाँ पे आपका टोटल 22 वैकेंसी है। 28 साल आपका उम्र रहना चाहिए उसके अंदर। ओके, और यहाँ पे 3 साल का अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपके पास नॉलेज है, क्वालिफिकेशन है, देन आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। ओके, तो 4th नंबर पर क्या है, मेंटेनेंस एसोसिएट सिविल। तो यहाँ पे हमारा सिविल में कितना वैकेंसी है, सिर्फ 2 वैकेंसी है। ओके, और यहाँ पे अगर आप 3 साल डिप्लोमा किए हो सिविल इंजीनियर से, देन आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। ओके, तो चलिए सीरियल नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर 5 पर क्या दिया गया, प्रोग्रामिंग एसोसिएट। ओके, तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग एसोसिएट पोस्ट का नाम है, और यहाँ पे पोस्ट कितना है, 4 पोस्ट है, वैकेंसी 4 है। और यहाँ पे 28 साल उम्र रखा गया है। और यहाँ पे 3 साल डिप्लोमा अगर आप कंप्यूटर साइंस, आईटी, बीसीए या फिर बीएससी किए हो, देन आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। ओके, तो नीचे और क्या है, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन, टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। ओके, तो ये जितना सारा पोस्ट है, ये सब हमारा आईटीआई वालों के लिए है। ओके, तो अगर आप आईटीआई वालों से हो, देन मैं इनके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, मतलब मेरा थोड़ा सा इंजीनियरिंग के ऊपर ज़्यादातर मैं फोकस करता हूँ। ओके, तो आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसको सब पढ़ सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है आप लोगों के लिए। ओके, तो यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट बात। ओके, अगर आप बी बीटेक किए हो, ओके, यहाँ पे क्या दिया गया था, 3 इयर्स डिप्लोमा, लेकिन अगर आप बी बीटेक भी किए हो, देन आप इन सब पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि अगर आप हायर क्वालिफिकेशन आप रखे हो, देन आप इन सब पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो आईटीआई वालों के लिए जो दिया गया है वैकेंसी, ओके, इनमें आपको आईटीआई, आपके पास आईटीआई क्वालिफिकेशन कंपलसरी आपके पास होना चाहिए। उसके साथ अगर आप हायर क्वालिफिकेशन आपके पास है, देन आप एलिजिबल हो। ओके, और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे 11th नंबर पर जो हमारा
पोस्ट है वो क्या है, स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर या फिर ट्रैफिक कंट्रोलर। ओके, तो यहाँ पे आपका 67 वैकेंसी है, जिसके लिए आपको यहाँ पे डिप्लोमा अगर आप किए हो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्विवेलेंट में 3 साल का डिप्लोमा आपके पास है इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, देन आप इस सब का ये पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपका उम्र कितना, 28 साल के अंदर आपका रहना चाहिए, और यहाँ पे टोटल 67 वैकेंसी है जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है। ओके, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसा रहने वाला है। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है, और उसके साथ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगर आप पास कर लेते हो देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी बॉन्ड दिया गया है। ओके, सिक्योरिटी बॉन्ड मतलब यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन होता है देन आपको यहाँ पे 2 साल इनको सर्व करना पड़ेगा, 2 साल इनके अंडर काम करना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं करते हो, 2 साल के अंदर छोड़ के चले जाते हो, देन आपको यहाँ पे 1.5 लाख रुपया देना पड़ेगा। मतलब सीरियल नंबर 1 से लेकर 5 और 11 को यहाँ पे 1.5 लाख देना पड़ेगा, और जितना सारा ITI वाले है उनको यहाँ पे 1 लाख रुपया देना पड़ेगा, अगर आप 2 साल के अंदर आपको काम छोड़ के आप चले जाना चाहते होगे। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का है ऑर्गेनाइजेशन, मुझे नहीं लगता है कोई यहाँ पे काम छोड़ के जाने वाला है। ओके, तो यहाँ पे नीचे देख लेते हैं आपका जो सैलरी कितना रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पे जो मेंटेनेंस एसोसिएट, प्रोग्रामिंग एसोसिएट या फिर स्टेशन कंट्रोलर, ट्रैफिक कंट्रोलर, ओके, इनका जो सैलरी है ये आपका 35,250 रुपया, 30,250 रुपीज़ रहने वाला है। अगर आप ट्रेन ऑपरेटर हो देन आपको 37,750 रुपीज़ रहने वाला है। और अगर आपके पास मतलब अगर आप टेक्नीशियन हो यानी कि ITI हो, ITI वालों से हो, ओके, देन आपको यहाँ पे 23,850 रुपीज़ मिलने वाला है। ओके, तो ये है आपका सैलरी। और यहाँ पे आपको कुछ ट्रेनिंग पीरियड आपको मतलब अगर आपका सिलेक्शन होता है देन आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग यहाँ पे आपको दिया जा सकता है। ओके, ट्रेनिंग के बाद आपका पोस्टिंग लगने वाला है। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया गया, पेमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फी। ओके, तो यहाँ पे आपको कितना रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप UR OBC EWS या फिर एक सर्विसमैन कैटेगरी से हो देन आपको यहाँ पे 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर आप SC ST कैटेगरी से हो देन आपको यहाँ पे कुछ भी फी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो ये था हमारा फी पेमेंट के बाद। ओके, तो चलिए नीचे देख लेते हैं क्या दिया गया है। और यहाँ पे हमें दिया गया है हाउ टू अप्लाई। होगी, तो आपको अप्लाई कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको अप्लाई कैसे करना है। आपको यहाँ पे इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ncrtc.in, ओके, इसके अंदर आ जाना है, जो कि जिसका लिंक मैं ऑलरेडी नीचे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, कैरियर सेक्शन में आ जाना है, और जैसे कि मैं आपको वीडियो का जो फास्ट में आपको बोला था जैसे कि आपको अप्लाई करना है, वहाँ पे अप्लाई क्लिक करके अप्लाई कर लेना है। ओके, तो अगर आप चाहते हो जो अप्लाई कैसे आपको करना है स्टेप बाय स्टेप, मतलब एकदम अच्छे से करना है विदाउट एनी मिस्टेक, देन मैं करके आपको दिखा सकता हूँ, मुझे कमेंट करके बताए, देन मैं इसके ऊपर अप्लाई कैसे करेंगे उसके ऊपर एक वीडियो बना के डाल दूंगा। ओके, तो यहाँ पे और ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं दिया गया। ओके, बस इतना था। ओके, तो यहाँ पे आपको कैसे क्या एग्जाम देना है, कुछ भी इनका जो गाइडलाइंस है, ओके, ये सब आप कुछ पढ़ सकते हो। इसका जो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। ओके, इसका नोटिफिकेशन का PDF भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जाकर देख लेना। ओके, तो और एक चीज़ यहाँ पे दे दिया गया है कि अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से मतलब जितना सारा मैकेनिकल डिसिप्लिन में जो जॉब निकला हुआ है, ओके, उसके लिए कौन कौन सा ब्रांच इक्विवेलेंट है, मतलब अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या फिर जितना सारा यहाँ पे जो 9 तक जितना सारा लिखा गया है, ओके, अगर आप इन सब में अगर आप डिप्लोमा या फिर BE BTech किए हो देन आप जो मैकेनिकल डिसिप्लिन में जो जॉब निकला है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए एलिजिबल हो। ओके, तो उसी तरह आप अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या फिर BE BTech किए हो देन आप इलेक्ट्रिकल में जितना सारा पोस्ट निकला हुआ है उसके लिए एलिजिबल हो, और बाकी का आप देख लीजिए। ओके, तो यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही दिया गया है, और जितना सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था मैं आपको बताया। ओके, फिर भी आपके मन में कुछ भी डाउट रहता है देन आपको क्या करना है, इनका जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है इनके ऊपर इसके ऊपर क्लिक करके आपको अगर कुछ भी पूछना है देन आपको यहाँ पे इस ईमेल आईडी के थ्रू आप पूछ सकते हो। ओके, तो बस इतना ही। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट रहता है फिर भी देन आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बोल सकते हो। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे सिलेबस आपका क्या रहने वाला है CBT एग्जाम के लिए वो तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। ओके, तो बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।